बारिश की ठंडी और डरावनी रात थी। आसमान में काले बादल गरज रहे थे और तेज बारिश लगातार हो रही थी। मिंकू और बंटी अपनी बालकनी में खड़े होकर बारिश का नजारा देख रहे थे। दोनों के हाथ में एक एक भूतिया नॉवेल थी, जिसे पढ़कर वे थोड़ा डर भी रहे थे और मजा भी ले रहे थे। तभी बंटी ने सड़क की तरफ देखा और धीरे से बोला, मिंकू, वो देख। मिंकू ने नीचे देखा। सड़क पर एक औरत और एक छोटी बच्ची बारिश में भीगते हुए धीरे धीरे चल रही थीं। दोनों ने सफेद कपड़े पहने हुए थे। पहले तो मिंकू और बंटी ने सोचा कि शायद कोई आम लोग होंगे, इसलिए उन्होंने उन्हें इग्नोर कर दिया। लेकिन तभी उस औरत और बच्ची ने अचानक ऊपर बालकनी की तरफ देखा। उनकी आंखें लाल चमक रही थीं। मिंकू और बंटी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। दोनों घबराकर तुरंत अपने कमरे में भागे, लाइट बंद कर दी और चुपचाप बिस्तर पर बैठ गए। पूरी रात वे डर के मारे सो नहीं पाए। जैसे तैसे उन्होंने वो रात काटी। अगले दिन दोनों स्कूल गए और अपने दोस्तों को रात की बात बताई, लेकिन किसी ने उनकी बात पर विश्वास नहीं किया। उनका दोस्त रामू हंसते हुए बोला, तुम लोग मजाक कर रहे हो। उस रात रामू अपने घर की छत पर गया। बारिश फिर शुरू हो गई थी। तभी उसने भी सड़क पर वही औरत और बच्ची देख ली। इस बार उनकी आंखें और भी डरावनी लग रही थीं। रामू डर के मारे भागकर अपने मम्मी पापा के कमरे में गया और सब कुछ बता दिया। उसके मम्मी पापा भी डर गए। तीनों तुरंत घर के मंदिर में गए और पूजा करने लगे। सुबह होते ही वे सब गुरुजी के पास पहुंचे। गुरुजी ने उनकी बात सुनी और कहा, ये भटकी हुई आत्माएं हैं। इनकी कोई अधूरी इच्छा है। आज रात तुम लोग भगवान का नाम लेना, डरना मत। उस रात पूरे मोहल्ले में फिर अंधेरा छा गया। तेज हवा चल रही थी। अचानक वही औरत और बच्ची फिर सड़क पर दिखाई दीं। रामू ने हिम्मत करके भगवान का नाम लिया। मिंकू और बंटी भी अपने घर में प्रार्थना करने लगे। तभी तेज हवा चली और दोनों आकृतियां धीरे धीरे धुंध में गायब हो गईं। अगले दिन जब सब गुरुजी के पास गए तो उन्होंने कहा, अब डरने की जरूरत नहीं, उनकी आत्मा को शांति मिल गई है। उस दिन के बाद किसी ने भी उन्हें फिर कभी नहीं देखा। लेकिन आज भी कहते हैं, अगर बहुत ठंडी, बारिश वाली और धुंध भरी रात हो और कोई उस सड़क से अकेला गुजरे, तो उसे दूर से एक छोटी बच्ची की हल्की हंसी सुनाई देती